28 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है साल 2024 की इंदिरा एकादशी। और इस दिन आपको हल्दी वाली रोटी गाय को खिला देना है। करोड़ों में खेलोगे और पैसा ही पैसा आपके पास होगा। अब देखिए, आपको बता दें कि जो 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी पड़ रही है, इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग के साथ साथ और भी योग बन रहे हैं। और ऐसे में अगर आप ये हल्दी वाली रोटी का उपाय कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल नया उपाय है, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके भाग्य में धन ही धन होगा। आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो देखिए, साल में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं, उनमें इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदिरा एकादशी वाले दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं, तो सीधे सीधे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं। और जो उपाय आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलेगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, जिस व्यक्ति को ये तीनों आशीर्वाद मिल जाएं, उसके पास फिर कभी किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं है। धन की कमी है घर में, पैसों को लेकर परेशान है, कर्जा सर पे चढ़ा रहता है, जो भी दुख आपके जीवन में है, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत जल्दी अब आपके कष्ट दूर हो जाएंगे अगर आप ये उपाय कर लेते हैं। तो बहुत सालों बाद इतना शुभ योग बना है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर ये उपाय आप करते हैं तो बहुत जल्दी चमत्कार आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। ऐसा रिजल्ट देखेंगे, ऐसा समय देखेंगे जिस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। आप सभी ये बात जानते हैं कि जिस व्यक्ति को श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, उसके पास कभी पैसों की और धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि किस व्यक्ति को कितना धन देना है श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी देती हैं, लेकिन कितना देना है ये तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। और जिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए ना, उन्हें हमेशा ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें, जो हमारी गौ माता हैं, ये साधारण पशु नहीं है, बहुत ही पूजनीय है। 33 कोटि देवी देवताओं का इनमें वास होता है। हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहती है जब भी आप गौ माता से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। देखिए, गौ माता का महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस जगह पर गौ माता के चरण होते हैं, जहाँ वो खड़ी होती हैं ना, वो जगह ही पवित्र हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके भाग्य में दुख और कष्ट भी लिखे हैं ना, उन्हें भी आप दूर कर सकते हैं अगर ये उपाय सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं। अब उपाय को करने के लिए आपको 3 रोटी अपने घर से निकालनी है, ठीक है ना। इंदिरा एकादशी वाले दिन ये उपाय करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम और एकदम नया उपाय है। 3 रोटी आपको अपने घर से निकालनी है। आटे में नमक नहीं डालना है। जो रोटी आप गाय के लिए निकालेंगे, पहली रोटी पर आपको घी लगाना है, मतलब एक रोटी पर आपको घी लगाना है देसी, एक रोटी पर आपको हल्दी लगानी है और एक रोटी पर आपको रखना है गुड़। अब तीनों रोटी को एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना। हल्दी वाली, घी वाली और गुड़ वाली, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से तीनों रोटी आपको रख लेनी है। और ये उपाय आप इंदिरा एकादशी वाले दिन किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी, जब आपके पास समय हो तब ये उपाय आप कर लें। तीनों रोटी रख कर, जिस पर आपने गुड़ रखा है, हल्दी लगाई है, एक पर घी लगाया है, ये तीनों रोटी आपको अपने हाथ से गौ माता को खिलानी है। जब ये रोटी आप खिला देंगे, तब आपको गौ माता के मस्तक पर, उनके माथे पर हल्के से टच करना है, उनको छूना है और अपनी विश, अपनी इच्छा उनसे कह देनी है। अगर कोई ऐसी इच्छा, कोई विश है जो लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, या धन संपदा की बहुत कमी आपके घर में है, पैसा नहीं आता है, या घर में पैसा रुकता नहीं है, तिजोरी में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है ना, दवाइयों में पैसा बहुत जाता है, तो ये उपाय आप इंदिरा एकादशी पर किसी भी समय कर लेना। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, अपने पितरों से क्षमा याचना मांगते हुए, क्योंकि गौ माता में हमारे पितरों का वास भी होता है। ऐसा समझ लीजिए, दुख कितना भी बड़ा आपके घर में हो, कष्ट चाहे कितने भी हों, आपके जीवन से दूर होकर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि इंदिरा एकादशी का इससे बड़ा उपाय आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय है। वैसे भी जो लोग अपने घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकालते हैं, कभी उनके घर में अन्न और धन की कमी गौ माता यानी कि 33 कोटि देवी देवता आने नहीं देते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि इंदिरा एकादशी पर आपको करना है। शनिवार का दिन है इस बार।
अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, शनिवार के दिन इंद्र एकादशी का पढ़ना बहुत उत्तम है। शनिवार का दिन आप सभी जानते हैं शनि देव का है और साल 2024 शनि देव का ही साल है। और जो काला तिल होता है ये हमारे पितरों को भी बहुत प्रिय होता है, सर्व प्रिय होता है। और काला तिल जो है आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ की काले तिल का उपाय जब भी आप पितृपक्ष में करेंगे, चाहे एकादशी पर करें या बिना एकादशी के करें, लाभ ही लाभ आपको अपने जीवन में मिलता है। जो आपको अपने जीवन में चाहिए ना वो आपको मिल जाता है जब भी आप काले तिल का कोई भी उपाय एकादशी में या श्राद्ध पक्ष में या पितृपक्ष में कर लेते हैं। और जो पितृपक्ष की एकादशी होती है, श्राद्ध पक्ष की एकादशी होती है, जिसे कि हम इंदिरा एकादशी बोलते हैं, इसमें तो ये उपाय सोने पे सुहागा हो जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 चुटकी काला तिल लेना है, गाय का कच्चा दूध लेना है। दूध कच्चा ही लेंगे, बिल्कुल भी आपको इसे उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना है, ठीक है ना। गाय का कच्चा दूध लेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री या फिर शक्कर डालेंगे, 2 चुटकी काला तिल डालेंगे और ये गाय का कच्चा दूध आपको पीपल की जड़ में चढ़ाकर आना है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह के समय में आपको ये उपाय करना है। जब आप ये जल चढ़ाएंगे उसके बाद एक दीपक तिल के तेल का वहाँ आपको लगाना है। अपने पितरों का ध्यान करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है। देखिए, चाहे तो पितृदोष आपके घर में है, पितृ नाराज़ हैं, आपके घर में मतलब संतान को लेकर कष्ट हैं, दुख हैं, या पैसे को लेकर कष्ट हैं, कर्जे को लेकर दुख है कि घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्जा ले रहा है, या फिर ऐसा है कि आपका अपना घर नहीं है, जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो जो भी दुख है आपका, आप बस पीपल के पेड़ पर ये कच्चा दूध अर्पित करते हुए अपने दुखों को, अपने कष्टों को कह देना, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना, फिर अपने पितरों का ध्यान कर लेना, उनसे क्षमा याचना कर लेना और ये दीपक वाला उपाय यानी एक दीपक जला देना और कच्चा दूध अर्पित कर देना। ऐसा समझ लीजिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना वो भी कभी दुख नहीं देखेंगी, क्योंकि पीपल के पेड़ में विशेषकर पितरों का वास माना जाता है। त्रिदेव का वास भी पीपल के पेड़ में ही होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो समझ लीजिए पीपल का जो पेड़ है ये आपके भाग्य को अब चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। तो ये उपाय करिए और फिर चमत्कार खुद इसका देख लीजिए, बहुत ही उत्तम है ये दोनों के दोनों उपाय। जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेगा वो तो अपने भाग्य को ही चमका लेगा, अपना ही उद्धार वो व्यक्ति कर लेगा जो इस उपाय को कर लेगा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। तो देखिए, जो तीसरा उपाय है ये विशेषकर पितरों के लिए है। एकादशी वाले दिन जरूर से आप इन उपायों को करें। तो अब जो तीसरा उपाय आपको बताने वाले हैं, पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। देखिए, पितरों का आशीर्वाद जिसको मिलता है, पितरों की कृपा जिसे मिलती है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, कभी पैसों की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती, सुख समृद्धि उनके घर में हमेशा बढ़ती है जो लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है? पितृ पक्ष में आपको अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के निमित्त यानी अपने पितरों के लिए, जितने भी आपके पितर हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में आपको पता है कि उनका नाम क्या था, है ना, मृत्यु का समय क्या था, या नहीं भी पता है, कुछ ऐसे पितृ भी हैं जिनका नाम वगैरह आपको कुछ नहीं, सबका ध्यान करते हुए आपको अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा में दीपक लगाना है। दीपक की लौ भी दक्षिण दिशा की तरफ ही करनी है और अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। एक दीपक जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ लगा दीजिए। बस ये उपाय पितृपक्ष में करते रहेंगे तो कभी पितृ नाराज नहीं रहेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे आपको, उनकी कृपा बरसती रहेगी। और पितरों की कृपा जहाँ बरसती है वहाँ कभी संकट दुख नहीं आते हैं, पितृ खुद आपके घर के संकटों को दूर कर देते हैं। तो कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। साथ ही जयकारा लगा दें, जय पितृदेव या हर हर महादेव लिखकर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।